मूवी की शुरुआत जोई नाम की लड़की से होती है जो अपने हालात से काफी परेशान थी। दरअसल जोई की मां 6 साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद से जोई के पिता उसे ज्यादा टॉर्चर करते थे, जिसमें वो जोई के साथ सोते थे और दूसरी लड़कियों को फंसाने में उसकी मदद लेते थे। इसलिए परेशान होकर जोई आज सुसाइड करने की कोशिश करती है और सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं जोई अपने पिता के साथ क्लब जा रही थी। जॉन अपने अगले शिकार को फंसाने का काम जोई को बताता है। वो दोनों क्लब आते हैं। जोई स्टेसी नाम की लड़की के पास जाकर उससे बातें करती है और जॉन को अपना बॉयफ्रेंड बताकर एंजॉय करने का लालच देती है। स्टेसी घर आती है। जॉन स्टेसी को आंखें बंद करने को कहता है। फिर जॉन उसे पास के कमरे में ले जाकर आंखें खोलने को कहता है। स्टेसी जब अपनी आंखें खोलती है तब जॉन बोलता है, वेलकम टू हेल। ये सुनकर स्टेसी आसपास का मंजर देखकर घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक दीवार पर कई लड़कियों की फोटो लगे थे, जिसमें अब स्टेसी की फोटो भी शामिल हो गई थी। फिर हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो सुनसान इलाके से जा रही थी। तभी पीछे से आ रही कार से वो लिफ्ट मांगती है, जिसे स्कॉट चला रहा था। स्कॉट उसे लिफ्ट देता है। तब जेनिफर कार में बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग फोटो देखती है। स्कॉट बताता है कि टाउन में मिसिंग लड़कियों की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। इधर जॉन ने स्टेसी को बांध रखा था। तभी उसके पास जोई आती है और वो बताती कि इतना टॉर्चर जॉन के लिए काफी नहीं है। जोई उसे चाहकर भी आजाद नहीं कर सकती थी। वो फांसी का फंदा लगाकर कहती कि टॉर्चर होने से अच्छा वो खुद को फांसी लगा ले। जब जॉन स्टेसी के पास आता है तो वो देखता है कि स्टेसी फांसी लगाकर मर गई है। वो समझ जाता है कि ये सब जोई ने ही किया है। जॉन स्टेसी के पास जाकर गुस्सा करता है और उसे स्टेसी की बॉडी को ठिकाने लगाने की सजा देता है। वो जोई को एक चैनसो देकर स्टेसी की बॉडी को काटने को कहता है। जोई को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। इधर हम स्कॉट को देखते हैं जो कार ठीक कराने जॉन के गैराज में जाता है, जहां उसकी मुलाकात जॉन के साथ साथ जोई से भी होती है। जॉन स्कॉट की कार ट्रक से ले जा रहा था। तब रास्ते में बातचीत के दौरान स्कॉट को जॉन पर शक होता है। इसलिए जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वो अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछताछ करता है। तब सीनियर बताते कि जॉन मिलिट्री से रिटायर होकर आया है। अब वो अपने यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, यानी जोई सभी के नजरों में जॉन की बेटी नहीं बल्कि जॉन की गर्लफ्रेंड थी। इधर हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बेर ट्रैप लगा रहा था। वो जोई को बताता है कि उसने ये ट्रैप स्कॉट के लिए लगाया है क्योंकि वो यहाँ दोबारा आ सकता है। अब हम सीन क्लब का देखते हैं जहाँ जोई की नजर बार टेंडर पर पड़ती है जो जेनिफर थी। वो उसे बातों में फंसा रही थी। तभी वो देखती कि जॉन ने दूसरी लड़की को फंसा लिया है। उस लड़की का नाम एनी था। वो दोनों एनी को लेकर घर पर आते हैं और जॉन एनी के साथ वही सब करता है जो पहले उसने स्टेसी के साथ किया था। जब एनी अपनी आंखें खोलती है उसे वही भयानक मंजर दिखता है। वो डर कर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन जॉन उसे बेहोश कर देता है। फिर जॉन एनी को मेटल के एक बेड पर बांधता है ताकि वो उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉट दे सके। जोई भी बाहर से ये सब कुछ देख रही थी। उसे एनी के लिए दुख हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर स्कॉट जॉन के ऊपर रिसर्च करता। तब उसे पता चलता कि जॉन मिलिट्री से रिटायर नहीं हुआ था बल्कि उसे वहां से निकाला गया था। फिर उसके बाद उसने शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उसकी 11 साल की बेटी की कस्टडी उसे ही मिली थी। अब अगले सीन में जॉन एनी को टॉर्चर करने जाता है। तब जोई अपनी गन लेकर सीधे जॉन के ऊपर तान देती है, लेकिन वो गन एनी को मुंह में लेने को कहती है। एनी पहले तो जोई की बात नहीं मानती, फिर वो खुद को गोली मार लेती है। इधर स्कॉट टाउन के स्कूल में जाता है ताकि वो जॉन के उस बच्चे का पता लगा सके जिसकी कस्टडी उसे मिली है। स्कॉट को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जोई ही थी, इसलिए वो जोई को बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। वो चाहे तो उसकी मदद ले सकती है, लेकिन जोई मदद के लिए मना कर देती है। फिर स्कॉट जॉन पर नजर रखना शुरू कर देता है। अगले दिन जॉन और जोई बार में जाते हैं। जॉन जेनिफर के साथ काफी फ्लर्ट करता है और उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। तब जोई उसे यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती। इधर जॉन ड्रिंक में बेहोश की दवा मिलाकर जेनिफर को दे देता है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। फिर जॉन जेनिफर को अपने
उन्हें घर लाता। स्कॉट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया था। अंदर जॉन ने जेनिफर को शॉक देना शुरू कर दिया। इधर स्कॉट जॉन के घर के बाहर आ गया था, लेकिन उसका पैर उसी ट्रैप में पड़ता जो जॉन ने लगाया था। वो पैर फंसने की वजह से चिल्लाता। उसकी आवाज सुनकर जॉन और जोई उसके पास आते। तब जॉन मुक्का मारकर उसको बेहोश कर देता है। उधर जेनिफर मौका का फायदा उठाकर अपनी हेयरपिन से खुद को आजाद कर भाग जाती है। जब जॉन स्कॉट को लेकर उस रूम में जाता है, तब वो देखता है कि जेनिफर वहां से भाग गई थी। जॉन गन लेकर जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन जेनिफर छिपकर जॉन पर हमला करके उसे घायल कर देती है। उधर जोई स्कॉट पर नजर रखी थी, तब स्कॉट उसे समझाता, जेनिफर की मदद करने को बोलता है। जेनिफर चेनसो लेकर जॉन के पास आती है और जॉन से लड़ने लगती है। जॉन भी जेनिफर पर हमला करता रहता है। तभी जोई गन लेकर वहां आती है और जॉन पर तान देती है। तब जॉन बोलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर जोई बोलती है, उसका बाप बरसों पहले मर गया था। जोई लगातार गोलियां चला देती है। जॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर जोई चाकू उठाकर जॉन का गला काट देती है। जॉन मारा जाता। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां स्कॉट की साथी उसके पास आती है और स्कॉट से उस 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है, जो और कोई नहीं बल्कि जोई थी। यहाँ स्कॉट उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो नहीं चाहता था कि बाकी को भी उसके बारे में पता चले। इधर हम जोई और जेनिफर को एक साथ देखते हैं, जो टाउन के रेपिस्ट को पकड़कर मार रही थी। और यहाँ पे यह मूवी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।